किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। बैंकिंग बिल लोकसभा में हुआ पास, भूमि अधिग्रहण बिल पर होगी अगले सत्र में चर्चा। बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर संवेदनहीन दिखे कई सांसद, राजीव शुक्ला चर्चा के दौरान हंसते नजर आए तो अरुण जेटली सोते हुए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का राज्यसभा में बयान, कहा आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली गैंगरेप के 4 आरोपी पकड़े गए, दो फरार आरोपियों की भी हुई पहचान, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। मुलायम सिंह ने उठाया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, कहा SC/ST से पहले मुसलमानों को मिले जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। और इंग्लैंड से घरेलू सीरीज में करारी शिकस्त के बाद धोनी की कप्तानी पर उठे सवाल, बिशन सिंह बेदी और गावस्कर समेत कई दिग्गजों ने की कोहली को कप्तान बनाने की मांग। औरत आखिर क्या है, देवी या महज भोग्या, और वो भी जबरदस्ती। एक तरफ इस देश में महिला के लिए देवी और जननी शब्द का इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक राजधानी के दिल्ली के व्यस्ततम सड़क पर एक लड़की से बलात्कार होता है। शर्मसार किसे होना चाहिए, मर्द को, दिल्ली को या इस देश को? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। दिन रात दौड़ती भागती दिल्ली में अपराध भी सरसराते हुए भाग रहा है। जगमगाती रोशनी के बीच सड़कों पर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसका खुलासा आए दिन होता रहता है। मेडिकल की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में संसद में खूब बहस हुई, साथ ही आंसू भी छलके तो कुछ सांसद संवेदनहीन भी दिखे। सोलह दिसंबर की ही उसे कोई अनजान हो, चलती बस में लगभग 2 घंटे तक एक मेडिकल की छात्रा की अस्मत लूटी गई और कोई कुछ नहीं कर सका। 1 या 2 नहीं बल्कि 6 लोगों ने एक जिंदगी तबाह कर दी। जिसके बाद संसद में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खूब बहस हुई, लेकिन क्या इस बहस को कोई नतीजा निकलेगा या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मामला बहस का ही मुद्दा बना रहेगा? देश की राजधानी दिल्ली सबके सपनों का घर, लेकिन अफसोस कि देश की महिलाओं और मासूम लड़कियों के लिए ये वो खौफनाक जगह बन गई है जहां घर से निकलना, सपनों की उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं। रविवार की रात पैरामेडिकल की स्टूडेंट के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार की वारदात ने यही बात साबित कर दी है। दिल्ली वालों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया है तो बात संसद में भी उठी है। सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा में तो सांसद जया बच्चन की आंखों में आंसू तक झलक उठे। I'm ashamed. I personally feel very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless and I'm not being able to do anything. And I'm certainly very, very disturbed, and I'm equally disturbed by the answers that keep coming and being placed on this house by the ministers concerned, which are totally. I do not know what else to say. I thank you very much, and I think that there should be a law. विपक्ष लामबंद है और सवाल गृह मंत्री पर दागे जा रहे हैं। राजधानी में हुई इस वारदात से कांग्रेस में खलबली है। यही वजह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने ताजा हालात पर चर्चा के लिए कोर ग्रुप भी बनाया, जिसमें खुद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे शामिल हैं। कांग्रेस सांसद गिरिजा व्यास ने खुद इन मामलों को रोकने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट बिल पास किए जाने
और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग रखी है। रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द बचता नहीं है। गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं, और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दें। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा और प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग के चलते सदन की कार्यवाही परंपरागत रूप से 2 बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि आखिर कानून बनाने का सिर्फ जिक्र ही क्यों होता है? बहस संसद में हर रोज होती है, लेकिन हर बार ऐसे नतीजे का इंतजार रहता है जिससे जनता का कुछ भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से संसद के अंदर ये मुद्दा छाया रहा और किस तरह से महिला सांसदों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सवाल किया सरकार से, साफ साफ बताया कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गैंगरेप के मामले में अब तक की तफ्तीश की पूरी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि 5 लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। और बात यह भी है कि पुलिस कमिश्नर ने, इस पर हम रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने मेहमानों के साथ जो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। उदय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, इरफान रसूल हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और सांसद अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उदय सिन्हा जी के पास के उदय जी, जो ये घटना दिल्ली में हुई, ऐसा लगता है कि राजधानी रेप की राजधानी एक तरह से बन के रह गई है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं और आज पूरे देश में इस पर जो है, इसे किस नजर से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो इसे बहुत ही घृणित नजर से देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रेप की राजधानी कह देने से ये तमाम मामले खत्म नहीं हो जाएंगे। यहां इस शहर में तमाम पुरुष को इससे शर्मसार होना चाहिए। जितने मर्द हैं दिल्ली शहर में और जितने मर्द हैं इस हिंदुस्तान में, वो उन्हें शर्मसार होना चाहिए, इस देश को शर्मसार होना चाहिए। आपने बहुत सही कहा कि जहां एक तरफ हम देवी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, महिमा मंडित करते हैं स्त्रियों को, और वहां एक बच्ची के साथ बस में चलते हुए हम रेप करते हैं। और तारीफ उसमें ये देखिए कि कानून की नजर में वो अगर रेप है, इस पर जब मुकदमा चलेगा उसमें ऐसे ऐसे सवालात होंगे उस लड़की से, ऐसे ऐसे सवालात होंगे विभिन्न वकीलों से कि कोई भी मां बाप, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची वो इसको कोर्ट में घसीटना नहीं चाहेगी। सवाल इस बात का है, देखिए, कि हमें ऐसा लगता है कि इन रेपिस्ट को किसी प्रकार का भय नहीं है। एक सर्वे है, उस सर्वे में है कि 97 आउट ऑफ 100 रेपिस्ट जो हैं वो फ्री घूमते हैं, उन पर कुछ भी नहीं होता। एक तो 54% से कम जो है ये कभी भी केसेस रिपोर्ट नहीं होते, यानी 54% केसेस ही रिपोर्ट नहीं होते, मतलब सिर्फ 46% केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट भी होते हैं उनमें आप सोचिए कि 97 आउट ऑफ 100 उनको कुछ नहीं होता। जी उदय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अब हम चलते हैं अली अनवर साहब के पास, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा में जो कुछ माहौल आज दिखा, जिस तरह से महिला सांसदों में एक आक्रोश दिखा, बल्कि पूरे सदन के अंदर आक्रोश दिखा, उसके गवाह वो रहे हैं। और हालत तो ये हो गई कि जया बच्चन, जो एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं, वो सदन में इस घटना को जिक्र करते हुए रो भी पड़ी। तो अली अनवर साहब, जो आज राज्यसभा के अंदर आवाज उठी है कि रेप के जो विक्टिम हैं और रेप के जो मामले हैं उनको जल्दी निपटाया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई हो, पूरा सदन एक मत दिखाए, तो क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ गंभीर है, इस मामले में कोई कदम बढ़ाया जाएगा या सिर्फ बहस बन के रह जाएगी? देखिए, पूरा सदन उद्वेलित था और शुरू में क्वेश्चन आवर सस्पेंड करने की नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उसको नहीं माना गया। क्वेश्चन आवर चलाने की कोशिश हुई रूलिंग पार्टी की तरफ से, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रेस किया कि ये क्वेश्चन आवर से बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल है, और
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अपराध कर्मी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनके अंदर अब कानून का खौफ नहीं रहा है। इस तरह से वारदात करते हैं, घंटों दिल्ली मुल्क की राजधानी है और कोई ये एक आइसोलेशन में एक ये अलग थलग घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जी, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कोई कार्रवाई होती नहीं। अगर कार्रवाई होती सख्ती से, मर्सीलेसली, और जो मौजूदा कानून है उसके भी मुताबिक, हालांकि वो हम लोग समझते हैं पूरे हाउस का ये था कि कानून भी और सख्त होना चाहिए, लेकिन जो कानून अभी है उसके मुताबिक भी सजा नहीं होती। और पुलिस का जो व्यवहार है, वो जो दुष्कर्मी हैं, बलात्कारी हैं, उनसे कई जगह उनसे मिलता जुलता उनका व्यवहार होता है। जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि कई जगह साठगांठ हो जाती है पुलिस की अपराधियों के साथ। हम चलेंगे सीधे कुसुम राय जी के पास, जो बीजेपी की सांसद है, राज्यसभा की सदस्य हैं। कुसुम राय जी, अली अनवर साहब ने भी कहा, आपके सहयोगी है सदन के अंदर, कि कानून का खौफ नहीं रह गया है, ऐसा लगता है, और वाकई ऐसा लगने लगा है कि दिल्ली में जो बलात्कारी हैं वो प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है और किसी भी उम्र की महिला 3 साल की बच्ची से लेकर 60-65 साल की बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। तो कानून का खौफ कैसे पैदा हो? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जब कोई घटना होती है तो 2-4 दिन मीडिया के लोग इसको चलाते हैं, इसको छापते हैं। सदन में हम जैसे सदन इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं कि, लेकिन जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप ये कोशिश करें कि ये वारदात रुकेगी तो रुक नहीं सकती है। लेकिन इस सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं, जिस प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, देश का नेतृत्व करने वाली महिला है, और उस कैपिटल शहर में, दिल्ली शहर में इतनी बड़ी शर्मसार घटना हो रही है। आज तो मान लीजिए आप लोगों के सहयोग से ये घटना सामने आ गई, न जाने कितनी घटनाओं को छुपाया जाता है, वो आंकड़े तो प्रशासन के लोग देते ही नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपकी न्यूज में ही मैं देख रही थी कि आप कह रहे हो कि मुलायम सिंह जी मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मायावती जी दलित आरक्षण की मांग करती हैं, तो मैं मांग करती हूँ कि महिला आरक्षण को क्यों नहीं पास किया जा रहा है, और महिलाओं की सुविधाओं के लिए उनकी कुसुम जी, देखिए, महिला आरक्षण, क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण विधेयक पास होने से बलात्कार की घटनाएं रुक जाएंगी? अभी हम इस पर बात करें। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूं आपके पास कि महिलाओं को समुचित सुरक्षा मिले, उसके लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं आ रहा है कि जब कोई ऐसी घटना हो तो उसको सजाए मौत की घटना हो जाए। देखिए, महिला आयोग बना कि महिला को सुरक्षित रखने के लिए एक आयोग गठित कर दिया गया है। आज अखबारों में हमने देखा है कि महिला टास्क फोर्स की बनाने की मांग उठी है। क्या इन सब से महिलाओं के ऊपर जो बलात्कारी घटनाएं हो रही है और सुरक्षा छाई हुई है, क्या इससे रुक जाएगा? जब तक कि कोई कड़ा सख्त कानून नहीं बनेगा। किस तरह का कड़ा सख्त कानून होना चाहिए कुसुम जी? किस तरह का कड़ा कानून होना चाहिए? जब तक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा, और मुझे तो लगता है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, साल पहले एक प्रपोजल आया था और लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी थी कि बलात्कारी को के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। तब तमाम महिला संगठनों ने इसका विरोध किया था और ये कहा था कि अगर मौत की सजा हो जाएगी तो बलात्कारी बलात्कार करने के बाद लड़कियों का कत्ल भी करेंगे, इसलिए कत्ल की घटनाएं बढ़ेंगी। तो उस वक्त महिला संगठनों ने विरोध किया था। आज कौन सी घटनाएं रुक गई हैं? नहीं, आज कौन सी घटनाएं रुक गई हैं? अगर वो नहीं बना है, रोज आए दिन लड़कियों पे तेजाब फेंका जाता है, 3 साल से लेकर के 12 साल के साथ बलात्कार किया जाता है, आज कौन सी घटनाएं रुक गई हैं? जब आप सजाए मौत की उनको जब सुनाएंगे तब तो वो डरेंगे ना कुछ, या गोली। बहुत अच्छी बात आपने कही। याद है एक बार लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी ये बात सदन के अंदर कही थी कि बलात्कार के मामले में बलात्कारी को सजाए मौत मिलनी चाहिए। और इस पर हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ी हुई हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपनी सहयोगी वंदना चंदेल के साथ। वंदना, आपके साथ जो हमारी मेहमान जुड़ी हुई हैं अनुपमा त्रिपाठी, और अनुपमा त्रिपाठी, जरा उनसे पूछिए आप कि किस तरह का सख्त कानून होना चाहिए। जी,
अंसारी जी, बहुत सही चर्चा जो चल रही है, हम लोग भी उसे सुन रहे हैं और किस तरीके के अलग अलग मत जो है दिए जा रहे हैं वो भी हमने सुना। एक बात साफ है कि हर कोई इस मसले को लेकर बहुत संवेदनशील है, हर कोई चाहता है सख्त से सख्त, गंभीर से गंभीर सजा हो, ऐसी सजा हो कि लोगों को सबक मिले और एक डर पैदा हो, एक खौफ पैदा हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है या इतना मुश्किल है? क्या इसे करने में या ना कर पाने में सरकारें, पुलिस प्रशासन, समाज कितना सक्षम या असक्षम है? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान अनुपमा त्रिपाठी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की। अनुपमा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा जी, दिल्ली में गैंगरेप की जो घटना हुई है, शर्मसार किया है इसने दिल्ली को, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बहुत ही विभत्सता के साथ, बहुत ही बुरी हालत में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं ये एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में शामिल है। क्या कहेंगे आप? क्या महज सजा, बड़े से बड़े कानून बनाने से, सख्त कानून बनाने से ये जो समस्या है, ये जो पीड़ित मानसिकता है, ये खत्म हो पाएगी? देखिए, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आप सजा का प्रावधान रखते हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि इस ऐसी घृणित चीजों को रोक दिया जाए। आप सजा में उसको आप बर्बरता के साथ में उसको फांसी से लटका दीजिए या ऐसी कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन जो उस पीड़ित लड़की के साथ में होता है, हमें उस चीजों को खत्म करना है। हमें लोगों में भावनाएं ऐसी डालनी चाहिए, कानून तो बने, बहुत अच्छा है कि बनता है तो ऐसा करने, ऐसा घृणित कार्य करने के लिए रुकते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनकी मानसिक जो भावनाएं हैं उनको बदल लिया जाए। वो जो देखने का नजरिया है औरतों के प्रति, उसको बदला जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। घटनाएं मानव की संवेदनशीलता को भंग करती हैं। ये एक शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ खिलवाड़ है, आत्मा के साथ बलात्कार। बहुत बड़ी आपने बात कही, अनुपमा जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आत्मा के साथ बलात्कार है। हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने सहयोगी इरफान रसूल के पास। इरफान साहब, आपने अभी देखा कि कुसुम राय जी ने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए, अली अनवर साहब का इशारा भी था कि सजाए मौत होनी चाहिए, खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सजाए मौत होनी, मैं मांग करूंगा कि इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो सजाए मौत की मांग लगातार उठ रही है। जिन मुल्कों में कड़े कानून है, क्या आप कोई इस तरह की नजीर पेश कर सकते हैं कि वहां बलात्कार की घटनाएं कम हुई हैं? खून मजलूमों को सड़कों पे बहाने वाले, क्या कहेंगे तुझे एक रोज जमाने वाले, ये वो कमबख्त हैं, इनको वो सजाए मौत दो कि दुनिया याद करे, और ऐसी सजा जो तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं अगर पेश करूं तो सऊदी अरबिया में संसार करके इनको हलाक कर दिया जाता है, पत्थर मार मार के उनको हलाक कर दिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा कानून जो हमारे लिए बेहतर हो, जो मुल्क के हक में हो, जो दुनिया में दिल्ली को शर्मसार होने से बचा सके, तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अभी आपने कहा, अडवाणी जी ने यह कहा था कि सजाए मौत दो, हाईजैकर्स के लिए भी कहा था उन्होंने सजाए मौत दो। उसका मकसद सजाए मौत देना नहीं, बल्कि क्राइम को रोकना है, इस जुर्म को रोकना है। जैसे अभी अनुपमा जी कह रही थी, सवाल यह पैदा होता है कि बयानात आते हैं और इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही इसमें साफ जाहिर है। कौन ड्यूटी पे था, कौन तैनात था, उसको तलब किया जाए, उसको भी सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये किसी घर में कोहराम का आलम है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का सवाल है। कयामत बर्पा हो गई उस घर पे जिस बच्ची के साथ ये वाकया गुजरा है। उदय जी, जो इरफान साहब ने अभी कहा उस पर भी अभी आपने रोशनी डाली थी, तो किस तरह ये कानून बनाने की तरफ किस तरह से बढ़ा जा सकता है? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि रेप को जो दूसरे कानून है उनसे बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। देखा इसलिए जाना चाहिए कि अगर जैसे मान लिया किसी ने चोरी कर लिया, उसके पीछे आर्गुमेंट है कि आप भूखे थे, आपने चोरी कर लिया। अगर किसी ने हत्या कर दी अहंकार की वजह से, संपत्ति विवाद की वजह से, उसको भी हम सह सकते हैं, सुन सकते हैं। रेप एक ऐसी मामला है, एक ऐसा मामला है जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता, जिसके पीछे सिर्फ वहशीपना ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए इसको पूरे कानून से अलग करके देखना चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए, और मैं इत्तेफाक करता हूं इरफान रसूल साहब से कि ऐसी चीजों का, ऐसे क्राइम का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए उन रेपिस्ट को आपने ये कर लिया और अदालतों ने अगर उस पर मुकदमा चलाया, तो 7 साल की सजा होगी बहुत, अगर होगी तो
तो 7 साल की सजा के बाद वो फिर से बाहर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही उदय जी के पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, तो पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। और अगर सरकारी अली अनवर साहब के पास, अली अनवर साहब, जो सदन के अंदर आज माहौल दिखा, दोनों सदनों में कमोबेश इसी तरह का माहौल था, और देश में जो माहौल हुआ है दिल्ली की शर्मसार कर देने वाले रेप की घटना के बाद, और जो लगातार जो प्रदर्शन हुए हैं, जो गुस्सा देखा जा रहा है हर गली मोहल्ले में, हर चौपाल पे ये चर्चा है, सुबह बच्चों के स्कूल छोड़ने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बीच चर्चा है। तो अगर ऐसे में ये बलात्कारी, जिन्होंने बलात्कार की ये शर्मसार घटना की है, अगर वो पब्लिक के हाथ लग जाए तो क्या हश्र होगा उनका? देखिए, ये एक दिल्ली के लिए तो वाकई शर्मनाक बात है, राजधानी है चूंकि, लेकिन ये एक ये महामारी का रूप ले लिया है पूरे मुल्क में, और इसीलिए बहुत गंभीरता से इसकी जड़ में जा करके, उदय जी ठीक कह रहे थे, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो मान लीजिए जो भी कानून सख्त बने, आगे बनेगा, लेकिन जो मौजूदा कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। ये सरकार बार बार कहती है कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, 2 घंटे तक उस बस में उस लड़की के साथ रेप हुआ, वो बस घूमती रही, तो ये कहां थे, ये पेट्रोलिंग पार्टी कहां थी, 100 नंबर की ये जो गाड़ी घूमती रहती है वो कहां थी, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि सिर्फ कानून सख्त होने से नहीं, सख्त बनाइए ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन ये बीमारी कैसे आ रही है, हमारा एक ये भी मानना है कि इस पर भी कई नुक्ते नजर से इसको देखना होगा और कई तरह से इस पर हमला करना होगा। एक हमारी समझ ये भी है कि एक जो पश्चिमी सभ्यता है, जो इडियट बॉक्स जो घर घर में लगा है, उसके फायदे भी हैं ठीक है, लेकिन उसके जरिए हर आदमी के बेडरूम में, हर आदमी के घर के ड्राइंग रूम में जो नंगापन जो पसारा जा रहा है, जो युवा पीढ़ी है, इस तरह से देखते हैं फिल्मों में, और ये में कि किस तरह से रेप हो रहा है, किस तरह से मोलेस्टेशन हो रहा है, किस तरह से छेड़खानी हो रही है, और किस तरह से नंगापन ये दिखाया जा रहा है। तो ये भी कारण है। देखिए, अमेरिका को दिखाया है, वो उसका अंजाम भी दिखाया जाता है, फिल्मों में उसका अंजाम भी दिखाया जाता है। तो आपका कहने का मतलब है जो गलत बातें होती है वो युवा पीढ़ी सीख रही है, और जो अंजाम होता है उससे सबक नहीं ले रही है। यही होता है उसमें जिस तरह से कोई छन करके चीजें नहीं आ रही हैं। आप देख लीजिए उन देशों में जो नंगापन हुआ, अमेरिका में किस तरह से स्कूलों में जा करके बच्चों को गोली मार करके लोग कर रहे हैं। तो ये इसको भी देखना होगा। हमारी जो तहजीब है, हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो तालीम है, तरबियत है, उसमें भी हमारे जो संयुक्त परिवार होते थे, हमारे बच्चे आज अलग हो रहे हैं, ये सब चीजों को मनोवैज्ञानिक इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। कानून सख्त हो और एसीपी है या एसएचओ है, उसको डायरेक्ट जिम्मेदार बनाना होगा कि इस क्षेत्र में अगर घटना होगी तो पहला काम होगा कि उसको सस्पेंड किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जी अलीवर साहब, हमारे बड़े सहयोगी उदय सिन्हा जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। जी उदय जी। जी अली अनवर जी ने बहुत ही बढ़िया कहा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के लोगों की आजकल परवरिश हो रही है। देखिए, हमारे समाज में जो एक सोशल गार्जियनशिप की जो भूमिका थी पहले, यानी हम चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट इसलिए नहीं पी सकते थे कि हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे चाचा देखेंगे और आके थप्पड़ लगाएंगे। ये जो कम्युनिटी गार्जियनशिप है, कम्युनिटी गार्जियनशिप नहीं है। अब कम्युनिटी गार्जियनशिप नहीं होने की वजह से जो नंगापन जो पसारा जा रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। एक देखिए, एक रेप की जो विक्टिम है लड़की, उसकी तरफ पूरा उसका जीवन नष्ट हो गया। मैं एक रेप की विक्टिम लड़की को जानता हूं जिसे अपने शरीर से इतना घृणा हो गया कि उसे हमेशा हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे नहाने की आदत लगी और बाद में वो लड़की पागल हो गई। यानी जो एक लड़की जो रेप की विक्टिम है, वो तिल तिल करके मरती है पूरी जिंदगी, जब तक जिंदा रहना चाहती है। जब ये घटना हुई, मैंने अपने डिपार्टमेंट में मैंने अपनी महिला जो जितनी साथी हैं उनसे मैंने पूछा, और जो रिएक्शन आया कि आपने फांसी दे दिया तो वो तो आदमी तुरंत खत्म हो गया।
उसे भी उसी तरीके से तिल तिल करके जिंदा रहना चाहिए जिस तरीके से वो लड़की को उसने जिंदा रहने के लिए के काबिल छोड़ दिया है। मैं मानता हूं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये सजा सिर्फ फांसी की सजा देने तक नहीं सीमित होनी चाहिए, बल्कि उसे देखकर समाज को एक कहीं से शिक्षित होने की बात होनी चाहिए। और इस वजह से इसे मैं मानता हूं कि बिल्कुल अलग से इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। आम क्राइम की परिभाषा से इसे हटाना चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतें होनी चाहिए, हर रोज की सुनवाई होनी चाहिए और 10-15 दिन में इसका न्याय आना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और अभी हम चलते हैं सीधे कुसुम राय जी के पास। कुसुम जी, अभी आपने अपने सहयोगी और सिराज जी की बात सुनी, इबरतनाक सजा की बात हो रही है, फांसी से भी आगे बढ़कर कुछ सोचा जाना चाहिए। और सोशल जो गार्जियनशिप की बात उदय जी ने कही, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं उदय जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए कोई तो कोई पहल करनी पड़ेगी ना। हम लोग सांसद लोग जो है मिल करके सदन में बात उठाएं, कुछ हम लोग जाएं सड़कों पर बात उठाएं, हमारे मीडिया के लोग मीडिया के द्वारा इस बात को उठाएं, लेकिन पहल कैसे होगी? मेरी अंदर आत्मा ये कहती है कि आत्मबल की सरकार की कमजोरी है। तो हम सब लोग महिलाओं को, सारे पार्टी की दल की महिलाओं को एक होना चाहिए और एक होकर के और इसको पहल करनी चाहिए। सारे महिला संगठनों से मैं सोच रही हूं कि बात करूं, ताकि ऐसा कोई पहल हो, ऐसी कोई बात करें हम लोग कि जो उदय सिन्हा जी ने कहा है कि उसका पालन हो सके। बोलते तो हम लोग हैं, बढ़िया बढ़िया बातें सदन में बोल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें हम लोग सड़कों पर बोल लेते हैं, लेकिन आज 10 दिन के बाद हिंदुस्तान में घटनाओं को लोग भूल जाते हैं और फिर कोई घटना होती है, फिर हम 4 दिन ये बातें करते हैं। लेकिन इसके लिए पहल कौन सी कर रही है? मुझे तो बड़ा शर्म आ रही है कि अरूपमा जी, पहल कैसे हो? बहुत बुनियादी सवाल कुसुम जी ने उठाया है कि सब जगह बातें हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, संसद के अंदर चर्चा हो रही है, महिला संगठन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो ठोस पहल होनी चाहिए वो उसकी शुरुआत कैसे हो? अरूपमा जी, देखिए, ठोस पहल का मतलब है कि हमें इंडिविजुअल को, जो हमारी जो मानसिक हालत है उसको विकसित करना होगा। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि केवल पुलिस की ये गलती हो सकती है। आप बताइए कि एक लड़की जिसकी ब्लीडिंग हो रही है और वो अधोवस्त्र पे पड़ी हुई है, वहां पे इतने लोग थे, किसी ने उसको कपड़ा तक नहीं दिया। क्या मतलब आप उन लोगों को माफ कर सकते हैं क्या कि जो 9 दिन पूजा करके नवमी वाले दिन वो अपनी लड़कियों को बुलाकर, 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पैर पकड़ते हैं, पूजते हैं, तो क्या केवल वो 9 दिन के लिए सम्मान करते हैं? इतनी सारी भीड़ थी, उस भीड़ में से कोई एक व्यक्ति नहीं उस पर कपड़ा डालने के लिए आया। तो इनिशियल तो हमें अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। हम सबको इंडिविजुअलिटी अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, झांकने की जरूरत है। हर केवल पुलिस पर, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, की जरूरत है। बहुत सही बात आपने कही। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत गंभीर चर्चा इस मुद्दे पर चल रही है। इस गंभीर चर्चा को हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा, W मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरत। बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया।
दुनिया। ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस गंभीर चर्चा को जारी रखने से पहले हम चलते हैं दिल्ली पुलिस की तफ्तीश को देखते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गैंग रेप के मामले में अब तक की तफ्तीश की पूरी जानकारी दी। गैंगरेप की गूंज सड़कों से लेकर संसद तक पहुंची तो आवाज दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कान में भी गूंजी। जहां एक तरफ संसद में गैंगरेप मामले में जोरदार बहस हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए से जुड़ी जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने एक एक कर पूरे मामले की जानकारी दी तो सफाई देने से वहीं अब तक गैंगरेप मामले में जितनी भी कामयाबी मिली उसका भी बखान करने में पीछे नहीं रहे। नहीं, मैंने बताया एक तो राम सिंह है, वो तो बस का ड्राइवर ही है, वो आरके पुरम सेक्टर 3 की झुग्गियों में रहता है। मुकेश उसका भाई है, वो भी वहीं रहता है। ये एक जो भागा हुआ लड़का है अक्षय ठाकुर, वो औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, वो भी वहीं रहता है। चौथा जो पवन गुप्ता है वो भी फ्रूट सेलर है, वहीं का रहने वाला है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बस की सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिली, जिसके बाद करीब 370 बसों की जांच की गई और आखिरकार ये बस आरके पुरम सेक्टर 6 में मिली। वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए तो कमिश्नर साहब के पास भी इसका जवाब तैयार मिला। लेकिन प्रैक्टिकली हर बस को, हर ट्रक को, हर गाड़ी को रोककर चेक करना, कोई एसओएस, कोई ऐसा संकेत कभी मिलता है रास्ते में किसी को तो शायद उसको रोककर चेक किया, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। वो उस पर पर्दे लगे हुए हैं, वो डिलक्स बस है और उस रोड पर फ्लाई कर रही है। प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं था। इन सब के बीच पुलिस कमिश्नर ने पीड़िता की नाजुक हालत के बारे में भी जानकारी देते हुए बताने की कोशिश की कि अब पीड़िता पहले से बेहतर हालत में है। जो विक्टिम है वो अभी सीरियस है, लेकिन पहले से उसका हाल पहले से उसमें सुधार हुआ है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहे। पुलिस की गिरफ्त से अब भी 2 आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की गुजारिश करेगी, जिससे सजा जल्द से जल्द मिल सके। नीरज कुमार, आप कुछ भी कहिए, लेकिन सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की धज्जियां आए दिन उड़ती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने पूरी तफ्तीश की जानकारी दी और अब हम चलते हैं सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी उदय सिन्हा जी के पास। उदय जी, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बहस कर रहे थे और जिसमें एक बात सामने आई कि इबरतनाक सजा होनी चाहिए, समाज की तरफ से पहल होनी चाहिए, नजरिया बदलने की जरूरत है। जो बात अनुपमा जी ने उठाई है, कैसे हो सकता है, क्या उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, शुरुआत कैसे हो उसकी? कुसुम जी का अनुपमा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। अनुपमा जी ने जितनी भी बातें कही उसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसकी न सिर्फ पहल कैसे होगी इसका उन्होंने सुझाव दिया, बल्कि ये भी नसीहत दी कि हम सब किसी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर कोई स्त्री रेप विक्टिम है जो सड़क पे पड़ी रही और किसी ने उसे कपड़ा तक नहीं दिया, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे जो मुख्य वजह है, मैं उसे मानता हूं नैतिक बल की कमजोरी। हमारी नैतिक शिक्षा वैसी नहीं हो रही है अभी कि हम नैतिक शिक्षा के बदौलत हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वहां के लोगों ने इसलिए कपड़ा नहीं दिया कि उन्हें लग रहा था कि क्या पता हम भी किसी कानून के जद में आ जाएंगे और हमें बार बार कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। तो ये जो पुलिस है, पुलिस को भी इस बात का एहसास कराना चाहिए आम पब्लिक को
कि वो पब्लिक की दुश्मन नहीं है, पब्लिक की मित्र है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी केस में इस तरीके से मदद करता है तो उसे बार बार कोर्ट बुला करके उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से लोग आम एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं दिल्ली शहर में और लोग एक्सीडेंट के विक्टिम को भी कुछ मदद नहीं पहुंचाते। इसके पीछे ये जो भावना है, ये भावना हमारे अपने अंदर देखे जाने की जी रसूल साहब बड़ी अच्छी बात कही उदय जी ने कि नैतिक शिक्षा की जरूरत है या बदलते वक्त के हिसाब से नैतिक शिक्षा उस तरह से नहीं दी जा रही है युवा पीढ़ी को, क्या कहेंगे आप? वक्त आने पर हम बता देंगे आसमा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। उदय जी की बात पर कोट करने से पहले यूसुफ अंसारी साहब एक बात और कहूंगा कि पुलिस कमिश्नर ने कहीं पुलिस की कोई जिम्मेदारी या लापरवाही पर कोई अफसोस नहीं जाहिर किया। क्या थाना नहीं था वहां, क्या पीसीआर वैन नहीं थी, क्या बैरिकेटिंग्स नहीं थी, कहीं कोई अफसोस जाहिर करने की कोशिश नहीं की गई। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ी शर्मसार अगर होती या खाकी वर्दी के लिए भी कुछ कहा जाता तो शायद लोगों को शायद थोड़ा कुछ सुकून होता। दूसरा सवाल यह है कि हाउस के अंदर जिस तरह डिबेट हुई है आज, ये पोजीशन अपोजिशन को लेकर जो बातचीत हो रही है इसको खत्म किया जाए और एक साथ मुत्तहिद होकर, यूनाइटेड होकर कोई ऐसा कानून बनाकर सामने लाया जाए कि जिसमें इन लोगों को सजा तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इनके डिफेंस में भी लोग आ जाते हैं तो बड़ा मसला यह है। और दूसरा मोरल एजुकेशन का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीनन वो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार वो नहीं है जो विक्टिम है और इसका जिम्मेदार वो नहीं है जिसके ऊपर कयामत बर्पा हो गई। कहीं ना कहीं हमें मरहम लगाने की कोशिश करनी चाहिए, दोबारा ऐसा न हो, ऐसा कानून बने और उस पर अमल बहुत जरूरी है कानून बनने से ज्यादा। बहुत सही बात आपने कही कि कानून बने तो चलते हैं उन्हीं के पास जो कानून बनाने के लिए सदन के अंदर है। कुसुम जी, कानून बनाने की पहल कैसे हो सकती है? आज बहुत बड़ी गर्मागर्म चर्चा राज्यसभा के अंदर हुई है, तो उसका लगता है कि वो चर्चा किसी ठोस रास्ते की तरफ आगे बढ़ेगी या सिर्फ अगली घटना पर चर्चा के लिए एक पड़ाव साबित होगी? देखिए, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ ना कि इसके पहले भी दिल्ली में कई घटनाएं हुई। हम लोग सदन में उठाते हैं इस बात को, नोटिस देते हैं और सारे दलों को टाइम दिया जाता है, 2-2 मिनट लोग बोलते हैं और बोलने के बाद फिर ये घटना को दबा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन, जिस तरह से आपने देखा, आप ही की न्यूज में मैं देख रही हूँ, पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि भगवान, उसकी हालत बहुत ठीक है, भगवान करें कि उसको शक्ति दें, भगवान करें कि वो स्वस्थ हो। लेकिन पुलिस प्रशासन ये नहीं कह रहा है कि किसी का जीवन नरक हो गया, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके लिए कौन सा ऐसा कदम उठा रहे हैं। और मैं आपसे वही कह रही हूं कि भाषण तो सभी दे रहे हैं, लेकिन इसको पहल करना चाहिए ना। तो पहल करने के लिए हम महिला सांसदों को पहले एक होना चाहिए, सभी दलों के, और महिला संगठनों को एक होना चाहिए और इसकी सड़कों पर चल के मांग करना चाहिए, शासन से मांग करना चाहिए, प्रशासन से मांग करना चाहिए कि ऐसा कोई स्पेशल कोड बनाए, ऐसा स्पेशल कोई चीज बनाए ताकि इन दोषियों को तुरंत सजा मिलना चाहिए। और जिस तरह से उदय सिन्हा जी ने कहा कि जब किसी औरत की जिंदगी जलती और तिल तिल जल के मरती है तो उसकी क्या हालत होती है, वैसे ही इनको सजा देनी चाहिए। और मेरा बस चले तो जब इनको कोर्ट में हाजिर हो तो इनको गर्म चिमटे से लगा करके ले आना चाहिए और गर्म चिमटे से दगा करके ले जाना चाहिए ताकि इनको दर्द का एहसास हो। कुसुम जी ने कहा कि गर्म चिमटे से लगाकर, जाहिर सी बात है दर्द जो अंदर है, जो आक्रोश है, वो देश में सबका महिला का दर्द, कुसुम राय जी हो, अरूपा त्रिपाठी हो, उदय सिन्हा हो, यूसुफ अंसारी हो, इरफान रसूल हो, अली अनवर हो, तो जब ये इस पैमाने पर आ गया है कि इस तरह की बातें अब होने लगी हैं कि गर्म चिमटा लगाइए, संसार कर दीजिए, खुलेआम फांसी दीजिए, तो अब आप राज्यसभा के अंदर है, उच्च सदन है, बुजुर्गों के सदन कहा जाता है। अब क्या आपको लगता है कि यहां से रास्ता निकलना चाहिए कि कड़े कानून की तरफ, या पहले से जो कानून है उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस पहल हो? 1 मिनट में आपका टाइम। देखिए, सदन की यही भावना थी और आपने सदन की कार्रवाई देखी होगी तो संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते थे, जवाब देना चाहते, लेकिन सदन उनको कहा बिल्कुल नहीं, आप वो होम मिनिस्टर से कम नहीं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, होम मिनिस्टर को बुलाइए। और हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री को, शुक्ला जी को, तो सदन के मूड का आप अंदाज। और रही बात पुलिस कमिश्नर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमने शुरू में कहा कि भाई आपका पीसीआर वैन क्या कर रहा था, आपके पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी भी एटीट्यूड पुलिस का वही है कि ये नहीं, आपके संवाददाता ने भी कहा, ठीक कहा
कि भाई कहां पुलिस की गलती है, पुलिस से की कहां मिली भगत है, हम कहना चाहते हैं मजबूरी में, तो इसकी बात आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सदन का बिल्कुल ये है, और संसदीय ये गृह मंत्री ने कहा है, अब हम लोगों को देखना है अगले 2-3 दिन में कि ये कौन सा कड़ा कानून लेकर के आते हैं जी। इसलिए जी, आप ये मामला नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो हम लोग इस पर कल धरना देने वाले हैं गांधी प्रतिमा के ऊपर, महिला सांसद, लेकिन मैं 1 मिनट यही इसलिए आपसे टाइम लेना चाहती हूं कि आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, और शासन प्रशासन पर जो हम लोग बातें करें वो आना चाहिए, उठाना चाहिए। देखिए, इस तरह के मामलों में मीडिया का सहयोग हमेशा से रहा है, चाहे वो प्रियदर्शनी मट्टू वाला मामला हो, चाहे वो रुचिरा वाला मामला हो, मीडिया ने ये मामले उठाए, इसमें जाके कुछ लोगों को इंसाफ मिल सका है। और जैसे इस मामले को भी मीडिया ने कल उछाला, इसीलिए आज संसद के अंदर मामला उठा, तमाम अखबार इससे भरे हुए हैं। धन्यवाद। मीडिया तो हमेशा से इस तरह नहीं उछाला होता, लेकिन मीडिया अगर उछालती नहीं, प्रशासन के लोग, मैं बता रही हूँ आपसे ना कि ये घटनाएं तो ऐसी थी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रशासन के लोग दबा देते हैं, वो अखबारों तक भी आने नहीं देते। कुसुम जी, हमारे कुछ कहना चाहते हैं। कुसुम जी, मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं आपसे, और ये पूछना भी चाह रहा हूं कि जब आप इतनी बड़ी इनिशिएटिव ले रही हैं, महिला संगठनों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, क्या सख्त कानून बनाने की दिशा में आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगी? बिल्कुल लेके आएंगे, क्या हम बात करेंगे अपने नेताओं से, अपने नेताओं से बात करेंगे, और प्राइवेट मेंबर जी, क्या इसी सत्र में वो संभव है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आए और जो चर्चा हो रही है सदन में और बाहर, उसके आलोक में इस पर सख्त से सख्त कानून बनाने का प्रावधान हो और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो? देखिए, 2 दिन सदन बचा है, कल और परसों, तो इस सदन की तो मैं बात नहीं कर सकती हूं, लेकिन महिला संगठनों से संपर्क करने में, महिला सांसदों से संपर्क करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इस चीज को मैं अब ठंडा होने देना नहीं चाहती हूं। मैं लोगों से बात करके अगले सदन में जब बजट सेशन होगा तो प्राइवेट बिल ले आएंगे हम, और इस पर चर्चा की मांग करेंगे, और ऐसा कड़े कानून की मांग करेंगे जिस पर दोषियों को सजाए मौत हो, या जैसे आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि तिल तिल उनको मरना चाहिए। जैसे किसी औरत की जिंदगी बर्बाद होती है, किसी लड़की का जीवन बर्बाद होता है, ऐसे ही इन बहसीपना लोगों को, जैसे आप लोगों ने चर्चा की कि संस्कारों की कमी होती है, बहसीपना का क्या संस्कार से मतलब है? अगर कोई बहसीपना पे उतर आए और उसको शौक मानता है, उस पर क्या संस्कारों का असर पड़ेगा? अरुपा त्रिपाठी जी, जो हमारे सांसदों ने जो बात कही उससे कितना संतुष्ट आप दिखती हैं? आपको कितना लगता है कि उच्च सदन के 2 सदस्य, वरिष्ठ सदस्य यहाँ कह रहे हैं कि कानून सख्त होना चाहिए, इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे, आगे बढ़ेंगे, कितना संतुष्ट दिखती हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हम कहते हैं सदन के अंदर 33% हमें मिले ना मिले, 50% आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन हमें 10% सम्मान जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे भारतवर्ष में अगर महिलाओं को चाहिए तो 10% कम से कम सम्मान की आवश्यकता है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूं कि जैसे निर्मला जी बता रही हैं कि महिला संगठनों को हम बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे या उसको बुलाएंगे। मैं कह रही हूं हर उस भाई को इकट्ठा होना चाहिए, हर उस पिता को इकट्ठा होना चाहिए जो बच्ची के जन्म पे छोटी छोटी पायलें लाता है, बच्ची के जन्म पे वो उसके हेयर बैंड लाता है, वो क्लिप्स लाता है, वो भाई जो अपने हाथ पे राखी बंधवाता है, हर उस भाई को इकट्ठा होना चाहिए, हर उस पिता को इकट्ठा होना चाहिए, हर उस बेटे को इकट्ठा होना चाहिए जो मां के स्तन से दूध पीता है। तो मेरे ख्याल से ये केवल महिलाओं का काम नहीं है, महिलाओं को सम्मान पुरुषों से मिलना चाहिए। अरुपा जी, बहुत सही बात आपने कही कि पूरे समाज को इस पर सोचने की जरूरत है, और जब तक समाज इस पर नहीं सोचेगा, हर माँ बाप इस पर नहीं सोचेंगे, तब तक शायद मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। इरफान रसूल साहब, आप क्या कहेंगे जो अनुपमा जी का जो ये रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और मुझे लगता है कि इस देश में आज की तारीख में इस शर्मनाक घटना के आने के बाद हर शख्स का यही रिएक्शन है। बेशक सही कह रही हैं, क्योंकि भाई की भी हमदर्दी और बाप की भी हमदर्दी और उन लोगों की हमदर्दी जो महिलाओं के लिए, जो औरतों को अच्छी निगाह से देखते हैं। सिर्फ नाजुक की इज्जत और इस्मत का सवाल है, लेकिन फिर वही सवाल यूसुफ भाई, जिस तरह से पहले हमने कहा था कि दिल्ली पुलिस जो मुहाफिज है, जो दस्ते घूम रहे हैं, जो ये लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको कब अकल आएगी? क्या
क्या कमाते रहेंगे, क्या ट्रकों से पैसा वसूलते रहेंगे, इनको कब होश आएगा। पुलिस कमिश्नर साहब जिस तरह पीसी कर रहे हैं, ये सब मामला पॉलिटिसाइज है। दूसरा, जिस तरह से गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में टकराव की सूरत में आज थे कि होम मिनिस्ट्री से सवाल हो रहा था, ये टकराव छोड़कर यूनाइट हो जाएं और यूनाइट होकर सामने आए, तब ये कुछ अमल हो सकता है। वरना कानून इस मुल्क में बहुत हैं, अमल होना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी आप कानून बना लीजिए। उदय जी। जी बिल्कुल, मैं अनुपमा जी की भावना का कद्र करता हूं और मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, ये हमारे समाज का मसला है, ये हमारे समाज में रहने वाले हर पिता का मसला है और हर भाई का मसला है, हर घर का मसला, हर घर में यह मसला है, कोई घर इससे बाकी नहीं है। इसलिए इसे औरत और मर्द के श्रेणी में नहीं देखकर इसे समाज की श्रेणी में रखना चाहिए। और जितना जो कह रही हैं, जिस भावना से कुसुम राय जी कह रही हैं, मैं उसका भी इज्जत करता हूं। वो सबसे पहले वो चाह रही हैं कि महिला तो इसमें एकजुट पहले हो जाए, महिला एकजुट हो जाए, मैं यही चाह रही हूं कि उसके बाद पुरुष भी एकजुट होंगे। कह रही हैं और अनुपमा जी बिल्कुल और दूसरी बात उदय जी, मुझे लगता है कि मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही की कुछ घटनाएं हुई है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि गाजियाबाद में एक बड़े नामी ग्रामी स्कूल की बस में प्रेप क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप हुआ। 3 महीने पहले की बात है। एक बहुत नामी ग्रामी स्कूल के बस के ड्राइवर और क्लीनर ने ही किया। उसके बाद एक स्कूल में, जिस स्कूल में मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के अंदर स्कूल टीचर की बेटी के साथ स्कूल प्राइवेसीज के अंदर इस तरह की घटना सामने आई है। तो समाज किस तरफ जा रहा है, ये सब मिलकर सोचने की, सबको मिलकर यूसुफ अंसारी साहब, 1 मिनट लूंगा। उसमें सवाल यह कि जब देश की राजधानी दिल्ली महफूज नहीं है तो इंटीरियर और दूसरी जगहों का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। जहां दुनिया के लोग रोज आते हैं, वो दिल्ली शर्मसार हो रही है, तो दिल्ली पे पहले काबू पाना होगा जी। और डर होना चाहिए। बात दिल्ली और जगह की नहीं, बात यह कि ऐसा लगता है माहौल ऐसा, कानून का खौफ एकदम खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि रेपिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहां कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, कितनी घिनौनी हरकतें वो कर सकते हैं। क्यों कुसुम जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको कह रही हूं कि बहशीपना का कोई इलाज नहीं होता है। जो मैं अनुपमा जी की बात आपने बताई कि वो कह रही है समाज को जागना पड़ेगा, हर माता पिता को जागना पड़ता है। जिसके बेटी के ऊपर ये घटना घटती है, उसके माँ बाप तो आधी मौत उसी दिन मर जाते हैं। लेकिन ये भारतीय समाज है, हमारे भारत की जनता है, इसको आक्रोश में लाना पड़ता है। और आक्रोश में लाने के लिए हम महिला संगठनों को आगे आना होगा, हम महिला सांसदों को आगे आना होगा, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा, तब माँ बाप को हम जगा सकते हैं। ये भारतीय लोग हैं, इनके अंदर डर का एक भावना भी पैदा की जाती है। अब जैसे कानून कोई अपना काम करता है, 10 लोग बंद किए जाते हैं, उसी में से अगर 2 लोगों के कहीं पॉलिटिकल सोर्स होते हैं तो वो सोर्स लगा करके फिर छूट जाते हैं। इस चीज को दूर करना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल लोग सिफारिश करते हैं उनको छुड़ाने की, पहले उनके अंदर भी तो ये भावना है कि जैसे उनकी बेटी, अगले की बेटी के साथ ऐसा हुआ, कभी मेरी भी बेटी के साथ होगा, तो उसका दर्द तो महसूस करें। तो समाज को जगाने के लिए हमें तो काम करना पड़ेगा ना। समाज को जगाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, सड़कों पे आगे आना पड़ेगा, तब तो हम किसी की भावना को जगा सकते हैं। जी, बहुत सही हमारी बात तो यही मांग है कि सदन के अंदर तो हम मांग करेंगे ही करेंगे, लेकिन सड़कों पर भी हम सभी महिलाओं को, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सड़क पे आना पड़ेगा। लोगों के अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी, लोगों के अंदर जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। तब हम कुछ हद तक, क्योंकि कुछ हद तक तो पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए, कुछ हद तक तो सरकार के आत्मबल की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं, और उनके कार्यकाल में इतनी घटनाएं हो रही हैं। कैपिटल शहर है हमारा दिल्ली, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सुन करके। तो आप सोचिए कि इसके लिए कैसे पहल होगी। खाली भाषणों से तो होगी नहीं, इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि संसद को खत्म होते ही मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगी और पहले उत्तर प्रदेश के महिला संगठनों से बात करूंगी, फिर दिल्ली के लोगों से संपर्क करूंगी, और इसका एक सेमिनार टाइप का एक कार्यक्रम का आयोजन हम करेंगे, और ताकि लोगों को जागृत करें। और जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, लोगों को जगाएंगे नहीं, तब तक कैसे आत्मबल मजबूत होगा। हम जैसे लोग महिलाएं राजनीति में आई हैं, संगठन की महिलाएं समाज में काम करती हैं, तो आत्मबल मजबूत करके ही तो आई हैं। बहुत सारा तो उनको भी झेलना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। तो ये तो घटना हमारे लिए शर्म की बात है ही है, लेकिन आत्मबल पहले हमें अपना जगाना होगा, पहले सबको एक होना होगा,
तब हम किसी घटना का अंजाम दे सकते हैं या कोई बिल पास करा सकते हैं। पहले हमको अपने आत्मबल को इकट्ठा करके सबको जोड़ना। अली अनवर साहब, जो कुसुम राय कह रहे हैं कि पहले हमें अपना आत्मबल जगाना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, उसके बाद हम बाकी कर सकते हैं। आप भी एक संगठन चलाते हैं, तो उस संगठन के जरिए क्या इस मामले में, लोगों को जागरूक करने के मामले में भी आप कुछ उसके अंदर आपके अपने एजेंडे में इस चीज को शामिल कर सकते हैं? नहीं यूसुफ साहब, ये बिल्कुल ठीक है। कुसुम जी से हम एग्री करते हैं कि जन दबाव बनाना होगा, और सिर्फ इन महिलाओं का सवाल नहीं है, तमाम समाज का सवाल है। और ये सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल लाने का सवाल नहीं है, ये पूरे संसद का सवाल है, हमारी पॉलिटी का सवाल है। तो ये सबको मिलकर काम करना। एक चीज हम कहना चाहते हैं कि जो कानून जो बनेगा, कड़ा कानून, वो ठीक है, आगे की बात है, चंद महीने आगे या कब बनाती है सरकार और संसद पास करती है। लेकिन अभी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसमें स्पेसिफिक जिम्मेवारी कि साहब एसएचओ जो थाना क्षेत्र है वो जिम्मेवार होगा, जो पुलिस का कप्तान होगा जिले का वो जिम्मेवार होगा, इमीडिएट पहले उस पर कार्रवाई होगी। तो जब ही स्पेसिफिक जिम्मेवारी आप दीजिएगा तो उनको लगेगा कि भाई हमारी गर्दन पहले पकड़ी जाएगी, तो वो एक्टिव होंगे। पुलिस की पीसीआर वैन है, कौन जिम्मेवार है, घूम रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है। ठीक कहा आपके रिपोर्टर ने कि ये पुलिस वाले ट्रकों से पैसा वसूलने में लगे रहते हैं। ये पुलिस वाले कहां, इसी तरह से मान लीजिए लापरवाही है, इसी तरह से टेररिस्ट हमारे कैपिटल में घुस आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुस आते हैं, पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं, गाड़ी पकड़ जाएगी तो 500 का जुर्माना कर देते हैं, जो हथियारबंद नहीं है उनको नहीं रोक पाते हैं, तो जो लोग हथियार लेकर के आएंगे उनको ये कैसे रोक सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपको एकदम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को स्पेसिफिक जिम्मेवारी तय करनी होगी, तभी ये मामला काबू में आएगा। और मूल रूप से इसको खत्म करने के लिए पूरे समाज को सेंसिटाइज करना होगा, ये सवाल जरूरी है। जी अनुपमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम सबकी बातों से सहमत हैं, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई वो उस रेपिस्ट के रेप करने से ज्यादा हमें तकलीफ ये हुई कि वहां पे भीड़ हुजूम खड़ी हुई थी। मतलब एक आप कह रहे हैं कि मतलब लोग पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, वो एक बात दूसरी है। लेकिन अगर 5000 लोग खड़े हुए हैं और एक अपना मफलर, चद्दर वद्दर कुछ भी उस पर, इतनी भी किसी के दिल में दर्द नहीं है। अब पुलिस काम करेगी, वो एक सजा देगी, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन एक आपके सामने तड़पता हुआ शरीर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। मैं कह रही हूं, मैं निर्मला जी की बात से सहमत हूं कि आपकी भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि रेपिस्ट तो ठीक है, वो अपराधी उसने किया, लेकिन जो अपराधी नहीं थे, आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अखबार में निकाल सकते हैं कि अगर इस तरह से कोई तड़पता हुआ शरीर आपके पास है तो कृपया करके आप उसको फर्स्ट एड दीजिए, इसमें आपको पुलिस कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ऐसा कुछ निकालिए। मतलब इस तरीके से तो एक जान आपके सामने तड़प रही है 5000 लोगों के सामने। मेरे ख्याल से 5000 लोग जो समाज का जो ये रिएक्शन है, ठंडा रिएक्शन, इस पर भी सोचने की जरूरत है। आप कुछ इस पर कह रहे थे? जी बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि समाज को तो सोचने की जरूरत है, लेकिन शायद ये सब तमाम बातें इस वजह से होती हैं कि न्याय की प्रक्रिया धीमी है और ऐसे लोगों को तुरंत सजा नहीं मिलती है। हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि सजा कितनी जल्दी मिले, भय जब तक नहीं होगा, कानून का जो भय है वो भय मुझे लगता है कि कम हो गया है। और इसमें जितनी जल्दी रेपिस्ट को सजा हो, रेपिस्ट को सजा अगर मिल जाए, तब शायद ऐसी घटनाओं की कमी होगी। अनुपमा जी जो कह रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, वो अपनी जगह कमजोर कड़ी है सर। इसमें जो सबसे कमजोर कड़ी है सर, वो पुलिस की तफ्तीश की होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है वो लोग सही तरीके से तैयार नहीं करते हैं, जिससे वो जो आरोपी है वो छूट जाता है। पुलिस की तफ्तीश कमजोर कड़ी है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर वो विज्ञापन निकाल के पुलिस इस बात को कहे कि कोई एक्सीडेंट, कोई इस प्रकार की अगर घटना होती है, उसमें जो भी सामने आता है उसे पुलिस के केस में नहीं फंसाया जाएगा, तब शायद पुलिस जो है वो मित्रवत काम करेगी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर मैं फिर से वहीं आ रहा हूं कि इस ऐसे जघन्य अपराध की सजा क्या हो। इस पूरे हिंदुस्तान में इस पर एक मत होना होगा कि इस पर क्या जघन्य अपराध की सजा क्या हो।
क्या पत्थर मार के उसको मौत की सजा दी जाए, क्या उसका किया जाए, क्योंकि कानून के प्रति भय नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, और कानूनविदों से, खास करके अपने सांसदों से मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि इस दिशा में सोचें कि रेप की घटनाओं को बाकी खासकर सामूहिक रेप की घटनाओं को और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं को, जी खासकर सामूहिक रेप की घटनाओं को और बच्चों के साथ जो घटनाएं होती हैं उन मामले में कम से कम इस तरह की चीज होनी चाहिए, जिसके बारे में उदय जी आपने बात की। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। कुसुम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उदय जी और इरफान हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़9 में हमारे साथ बने रहने के लिए। न्यूज़9 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो हमारे और आपके चुने हुए कुछ नुमाइंदों के संवेदनहीन होने को बयां करते हैं। चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वन्नालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन से हो